अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BSNFT। स्टूडेंट्स, बात करते हैं ड्रग्स की जो कि इफेक्ट करती हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि हार्ट के ऊपर। इसके अंदर इंक्लूडेड है हमारे पास कार्डिक मेडिकेशन, नाइट्रेट्स, वेसोडाइलेटर, डायूरेटिक्स, एनोट्रोप्स, एंटी रिदमिक और जो भी है इसको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। लेकिन बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स की या बीटा रिसेप्टर की। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ होते हैं। मेडिकेशन क्या करती हैं? ये कार्डियक एरिथमियाज, कार्डियक प्रोटेक्शन आफ्टर MI और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, कैसे कंट्रोल करती हैं कि ये जो है हमारा हार्ट के ऊपर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। किस चीज़ के रिसेप्टर्स होते हैं? एड्रेनलिन के रिसेप्टर्स होते हैं। एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन के रिसेप्टर्स होते हैं। तो वो जब रिलीज़ होते हैं नर्वस सिस्टम से तो वो जाकर हार्ट के जो बीटा रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर अटैच हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और जो है एरिथमियाज होते हैं, कार्डियक एरिथमियाज का मतलब होता है जो हार्ट बीट्स होती हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो इंक्रीमेंट की वजह से हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और हाइपरटेंशन कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है क्या करती हैं मेडिकेशन, वो उस बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं। जब वो बीटा रिसेप्टर ही ब्लॉक हो जाते हैं तो वो एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन जो है वो अटैच ही नहीं होगा। जब अटैच ही नहीं होगा तो जो कार्डियक फंक्शन है वो नॉर्मली परफॉर्म होता रहेगा। एस बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे डिमिनिश द इफेक्ट ऑफ एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन एंड अदर स्ट्रेस हार्मोन। वही बात हो गई कि जो एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन जो है वो एक्ट करते हैं बीटा रिसेप्टर के ऊपर, उसको एंटागोनिस्ट यानी कि उसके अपोजिट काम कर रहा होता है, उसको ब्लॉक कर रहा होता है। तो एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है? जो अपोजिट काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अपोजिट काम करके क्या करते हैं? हाइपरटेंशन को कम करते हैं, एरिथमियाज को कंट्रोल करते हैं और कार्डियक की प्रोडक्शन करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स ब्लॉक द एक्शन ऑफ एंडोजेनस कैटेचोलामाइन। क्या होते हैं? ये हमारे पास स्पेसिफिक किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिसके अंदर एसिटाइलकोलाइन, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन आते हैं। डोपामिन भी इसके अंदर आता है। ठीक है, तो इसको भी ब्लॉक करते हैं ये। बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं जो कि फ्लाइट और फाइट रिस्पांस के अंदर हेल्प करते हैं, मीडिएट करते हैं। अच्छा, बीटा रिसेप्टर जो है वो 3 किस्म के होते हैं। बीटा 1 जो होता है वो हार्ट और किडनीज के अंदर होता है। बीटा 2 लंग्स, जीआई ट्रैक, लिवर, यूट्रस, वेस्क्यूलर स्टमक मसल्स और स्केलेटल मसल के अंदर होता है। और बीटा 3 जो होता है वो फैट सेल के अंदर होता है। ठीक है, तो जब भी एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन रिलीज होते हैं वो जाकर क्या करते हैं? बीटा 1 रिसेप्टर पर जाकर अटैच होते हैं जिसकी वजह से हार्ट और किडनी का फंक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं? वो इनको अटैच ही नहीं होने देता और हार्ट का जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो परफॉर्म होता रहता है नॉर्मली। इंडिकेशन क्या है, मतलब कब कब देना है हमने? एंजाइना पेक्टोरस में देना है यानी चेस्ट पेन के अंदर देना है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर देना है जब हार्ट के मसल डैमेज हो जाते हैं। कार्डियक एरिथमियाज के अंदर देना है यानी एट्रियल फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया या सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। तो एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होती है? जब एट्रिया बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है ड्यू टू एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है किसी भी वजह से तो उसको कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया क्या होता है? जब वेंट्रिया बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, वो वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया कहलाता है। ट्रेमर्स, लड़खड़ाना, हाइपरटेंशन के अंदर हम दे सकते हैं। माइट्रल वॉल प्रोलैप्स के अंदर दे सकते हैं। माइट्रल वॉल प्रोलैप्स का समझिएगा कि प्रोलैप्स का मतलब होता है एक चीज़ प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही। ठीक है, तो माइट्रल वॉल जो है वो बंद या खुल नहीं रहा प्रॉपरली। जब वो बंद या खुलेगा नहीं तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड का जो सारा प्रेशर होगा वो तो आयोटा के अंदर जाएगा, साथ साथ जो है वो एट्रिया के अंदर भी प्रेशर जाएगा जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर भी आप दे सकते हैं ताकि जो हार्ट के वॉल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएं। सिम्टोमेटिक कंट्रोल करेंगे। टेकीकार्डिया होगा तो दे सकते हैं। ट्रेमर्स होगा तो दे सकते हैं। एंजाइटी होगी तो दे सकते हैं और हाइपरथायरॉयडिज्म होगी तो दे सकते हैं। एग्जांपल्स क्या है? एटिनोलॉल, मेटोप्रोलोल, प्रोप्रानोलोल, प्रोप्रानोलोल प्रोप्रानोलोल, बेजोप्रोलोल और कार्वेडालोल। ठीक है, तो इसके ट्रेड नेम टेनॉर्मिन, मीरोल, एंड्राल, कॉन्कर और कार्वेडा के नाम से आती है। डोजेज जो है वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना डीप नहीं पूछेंगे। साइड इफेक्ट क्या है इसके? कोल्ड फीट और हैंड्स हो सकते हैं। वजह क्या होती है कि जब हाइपरटेंशन हो रही होती है हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं तो ब्लड का जो प्रेशर होता है वो नॉर्मली कम हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो आपके जो पेरिफ्रीज होंगी वहाँ पर ब्लड पहुँचेगा नहीं, तो इस वजह से कोल्ड फीट और हैंड हो सकता है। फटीग हो सकता है। ठीक है, वही सेम रीज़न, जब ब्लड प्रॉपर्ली पहुंचेगा नहीं। नोजिया, वीकनेस और डिजीनेस हो सकती है। ड्राई माउथ हो सकता है। स्किन और आई हो सकती है ड्राई। स्लो हार्ट बीट हो सकती है और स्वेलिंग ऑफ द हैंड्स एंड फीट हो सकती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब कब नहीं देंगे? हाइपर सेंसिटिविटी यानी एलर्जी होगी तो नहीं देंगे। ब्रेडिकार्डिया के अंदर नहीं देंगे क्योंकि वो और ब्रेडिकार्डिया करवा देगा। कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर नहीं देंगे क्योंकि जब कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है कि हार्ट जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा, बहुत ही कम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बहुत ही कम रिलैक्स कर रहा है, तो ये कार्डियोजेनिक शॉक होता है जिसके अंदर ब्लड का वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाता है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर नहीं देंगे। एजमा के अंदर नहीं देंगे। अच्छा, एजमा के अंदर क्यों नहीं देंगे? देखें,
हमने बात की कि जो B2 होता है वो लंग्स के अंदर भी होता है। तो B2 क्या करता है, जब भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं तो वो जाकर B2 पर भी अटैच होते हैं, यानी लंग्स के ऊपर भी इफेक्ट करते हैं। तो लंग्स के ऊपर जब ये आते हैं तो ये लंग्स को क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं ताकि प्रॉपर्ली सांस ली जा सके। तो जब हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं तो वो जाके जो B2 होता है लंग्स के ऊपर उसको भी ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा जो ट्रेकिया होता है उसके अंदर स्पैज़म हो जाता है। स्पैज़म होने की वजह से क्या होता है, वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और सांस लेने में और मसला होता है। तो एज़मा के अंदर तो पहले ही जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है ब्रोंकस की, तो इसलिए जो है वो अगर आप बीटा ब्लॉकर्स देंगे तो क्या होगा, ये जो है और स्पैज़म हो जाएगी और उसको सांस लेने में मसला पेश आ सकता है, उसको रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। नॉन एलर्जिक ब्रोंकोस्पैस्मिक डिसऑर्डर के अंदर नहीं देंगे, वही सेम बात हो गई। एक तो एलर्जिक होते हैं, दूसरे नॉन एलर्जिक होते हैं। नॉन एलर्जिक के अंदर भी आप नहीं दे सकते, डायबिटीज़ के अंदर नहीं दे सकते हैं और इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन के अंदर नहीं दे सकते। वजह ये होती है कि क्या होते हैं, किडनीज़ प्रॉपर्ली उसको फिल्टर आउट नहीं कर पाएंगी, फिल्टर आउट नहीं कर पाएंगी तो एक्यूमुलेशन हो जाएगी बॉडी के अंदर, और तो ये क्या करेगा, और डिजीज़ को जनरेट कर सकता है। मॉनिटर करना है, साइंस और ECG करनी है, अपना पेशेंट को जो है उसकी मेडिकेशन देनी है प्रॉपर्ली टाइम से, उसके पल्स रेट चेक करनी है, उसके ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है कि जब भी पेशेंट लाइंग पोजीशन से स्टैंड अप पोजीशन में जाता है तो उसका जो ब्लड प्रेशर होता है उसके अंदर डिक्रीज आ जाता है, तो उसको कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो इसलिए पेशेंट को जो है आहिस्ता आहिस्ता पोजीशन चेंज करवानी है। अगर लेटा हुआ है तो पहले बिठा दें, बैठा हुआ है तो थोड़ी देर खड़ा कर दें, इस तरह।